हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जब मैं खुदावंद का पाक कलाम रीड कर रही थी, बाइबल मुकद्दस को पढ़ रही थी, तो बड़ी खूबसूरत बात मुझे सीखने को मिली। तो मैंने सोचा कि वो बात क्यों ना मैं आप सबों के साथ शेयर करूं। तो खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत में यूँ लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाए, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। तो मैं इस बात पे गौर कर रही थी कि जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पे बनाया, तो ना सिर्फ खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पे बनाया, बल्कि खुदा ने इंसान को इख्तियार भी दे दिया तमाम उन जानदारों पर। हालांकि खुदा ने इंसान को क्रिएट करने से पहले आसमान और ज़मीन बनाया, हवा के चरिंद परिंद बनाए और तमाम जानदार बनाए जो पानी में रहते हैं, जो फिज़ा के ऊपर आसमान में हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, वो खुदा ने बनाए थे। और इंसान को खुदा ने बाद में बनाया था, लेकिन उससे पहले ही खुदा ने इंसान को इख्तियार दे दिया इन सब चीज़ों के ऊपर। जब खुदा ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा, खुदा ने सोचा और सोचते ही खुदा ने इंसान को इख्तियार दे दिया था इन तमाम जानदारों पर। और इनमें क्या है? मछलियों पे भी इख्तियार दिया, परिंदों पे और चौपायों पे और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पे जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। खुदा ने सब जानदारों पे इख्तियार दे दिया। और चौपाए जो हैं, चौपायों का अगर आपको नहीं पता तो चौपाए उनको बोलते हैं जो 4 टांगों वाले जानवर होते हैं। इनमें बैल आ जाती है, भैंस आ जाती है, भेड़ बकरियां आ जाती हैं, और भी खूनख्वार किस्म के जानवर जो हैं वो 4 पायों वाले जानवरों में, जानदारों में शामिल होते हैं, जिनमें चीता, शेर, बब्बर, भेड़िए, ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये चौपायों वाले जानदारों में आती हैं। तो खुदा ने इंसान को बनाने से पहले ही, जब खुदा ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा और बोला कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं, जैसे ही खुदा ने ये सोचा और साथ ये भी खुदा ने इंसान के लिए सोच लिया कि वो इंसान जिनको मैं बनाने वाला हूँ वो इन सब ज़मीन के जानदारों पर क्या रखेंगे? इख्तियार रखेंगे। तो खुदा ने इंसान को क्रिएट करने से पहले ही उसे इख्तियार भी दे दिया इस ज़मीन के सारे जानदारों पर। आमीन। तो हमारा खुदा जो है वो अजीम खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। ना सिर्फ खुदा ने इंसान को बनाने से पहले उसे तमाम ज़मीन के जानदारों पर इख्तियार दे दिया, बल्कि खुदा ने इंसान के ज़िंदा रहने के लिए उसके लिए ज़मीन में सब्जियां भी उगाई, फलदार पौधे भी उगाए, जिनसे वो खा पी के सैर हों। और जितने भी खुदा ने ज़मीन पे जानदार बनाए, जानवर बनाए, उन सब के लिए भी खुदा ने ज़मीन पे घास उगाई ताकि वो भी उनको खा के ज़िंदा रह सके। मछलियों के लिए पानी बना दिया, क्योंकि जो समंदर के जितने जानदार हैं वो पानी से क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे।
यहाँ पे क्या लिखा है, पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। खुदा ने यहाँ पे पानी को हुक्म दे दिया कि वो पानी के जितने भी जानदार हैं उनको कसरत से पैदा करे। तो खुदा जो है वो सब कुछ करने में कादिर है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ना सिर्फ खुदा इंसान के बारे में सोचता है, बल्कि उसे इख्तियार देने के साथ साथ उसके ज़िंदा रहने के लिए भी बंदोबस्त कर देता है कि जिसको खा पी के वो सैर हो और खुदावंद के अजीम कामों का, खुदावंद के कुदरत वाले कामों का शुक्र अदा करता रहे। आमीन। तो जो खुदा हमारे बारे में इतना सोचता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमारा इतना ख्याल रखता है कि जिस इंसान को उसने अपनी सूरत और शबीह पे बना दिया, उसे उसने जानदारों पे, ना सिर्फ जानदारों पे बल्कि तमाम ज़मीन, तमाम में आ जाता है कि जितने भी ज़मीन के जानदार हैं उन सब जानदारों पर खुदा ने इंसान को इख्तियार दे दिया। तो खुदा के प्यार का लेवल, उसकी मोहब्बत का लेवल आप यहाँ से ही समझ सकते हैं, यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा इंसान से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत रखता है। तो जिस इंसान के लिए खुदा इतना सोच सकता है, तो क्या इंसान इतना नहीं कर सकता कि वो खुदा के कलाम को पढ़े और खुदा के हुक्मों को फॉलो करके उन पे अमल करने की कोशिश कर सके। क्योंकि खुदा हमसे रिज़ल्ट नहीं मांगता, बल्कि वो हमसे कोशिश मांगता है कि हम कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश में ही कामयाबी है। क्योंकि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम सिर्फ एक ही ले जाता है। हो सकता है कि आप कोशिश करते रहें तो कामयाबी भी फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सेम नहीं रहने देता, वो ज़िंदगियों को बदल देता है। आमीन। तो जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो ना सिर्फ ये आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। और ना सिर्फ आप दौड़ में दौड़ेंगे, बल्कि आप उस दौड़ को जीतेंगे भी, जो दौड़ आपने खुदावंद के लिए लगाई होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।